स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड में केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं हमारे पास। तो नॉर्मल मैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चल रहा हूँ हर एक रिएक्शंस के लिए, बट ओवरऑल जैसे ही चेंजेस आएगा तो मैं कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं पहली रिएक्शन जो करता हूँ इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, H की रिमूवेबल होगी, H बाय रिमूवल ऑफ H बॉन्ड, ठीक है। H बॉन्ड की अगर सिर्फ H बॉन्ड यहाँ रिप्लेस होगा इन सारी रिएक्शंस में जो अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन आ जाती है, अगर आप इसकी रिएक्शन सिंपल Na से करा देते हो, ठीक है, Na से करा देते हो तो ये क्या कर देगा, यहाँ पास से RC डबल बॉन्ड O और किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, जाके सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह अटैच हो जाएगा, ठीक। तो ये ONA ये आ जाएगा यहाँ पास, और यहाँ पास से सिंपल यहाँ पास से H प्लस आयंस रिप्लेस हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरी रिएक्शन अगर आप इसकी सिंपल से किसके साथ करा देते हो, एल्कलाइन NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हो। एल्कलाइन NaOH के साथ रिएक्शन जब कराते हो तो RC डबल बॉन्ड ONA फिर से बनेगा और उसके साथ साथ यहाँ पास से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये H2O बना लेगा। क्लियर है? तो ये भी एक केस आसान है। अब ये दो रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस जिससे सिर्फ और सिर्फ सोडियम आके अटैच हो जाएगा और बाकी कोई ज़्यादा हार्ड ये रिएक्शन नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगी एक केमिकल प्रॉपर्टी। अब दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सबसे सिंपल मैं सिर्फ और सिर्फ इसको रब करता हूँ, इसकी रब कर देता हूँ और बाकी यहाँ पास है। इस बार मैं डायरेक्टली OH बॉन्ड पे अटैक मारूंगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा OH बॉन्ड, अगर OH बॉन्ड पे रिप्लेस होता है तो किस तरह से रिएक्शन, मतलब इस बार टोटल ये OH बॉन्ड रिप्लेस होंगे इन सारे रिएक्शंस में। तो सबसे पहले आ जाती है रिएक्शन, अगर मैं इसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा देता हूँ, अल्कोहल के साथ रिएक्शन विद अल्कोहल लिख लेना, मतलब ROH ले लो, यहाँ पास R है तो R डैश मान लेते हैं इसको, R-OH यानी एक कोई अल्कोहल ले लो, ठीक। अल्कोहल के साथ डायरेक्टली रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बना लेगा, ईस्टर बना लेता है। ये सबसे बड़ी बात है। और जाके ईस्टर हमारे पास मिल गया तो हम कन्वर्जन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी फायदेमंद रहेगा। मतलब OH को रिमूव होगा और कार्बन इंटरमीडिएट जो फॉर्मेशन हुआ जाके डायरेक्टली यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैकेनिज्म तो समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मैकेनिज्म बहुत शुरू से ही करते आ रहे हैं और इतनी आसान के लिए मैकेनिज्म का कोई फायदा है भी नहीं। कंप्लीट है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी किसके लिए, अगर इसी की रिएक्शन हम NH3 के साथ मान लो करा देते हैं, NH3 यानी एमाइन के साथ करा देते हैं। तो आप इसकी रिएक्शन जब NH3 के साथ कराओगे तो ये OH रिमूव हो जाएगी, क्योंकि सारी रिएक्शन ध्यान रखो OH ही रिमूव होगा। तो NH3 जब यहाँ से अटैच होगा तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पास OH और यहाँ के आके अटैच हो जाएगा NH2, ठीक है। उसके साथ साथ क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ H2O, एक यहाँ से वाटर और एक यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो NH2O बना, NH2 बना लेगा और वो क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। और उसके साथ साथ इसको तो अगर थोड़ा सा भी हीटअप कर देते हैं इस रिएक्शन को तो ये रिएक्शन ब्रेक कर करके RCO वैसे ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ये रिएक्शन डायरेक्टली ये नहीं देता है, ये रिएक्शन सबसे पहले ONH2 देता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इसके साथ अटैच कराओगे तो या तो आप इसकी रिएक्शन हम डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे लिख देते हैं, कन्वर्जन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप NH3 लेना और हीट एक ही साथ अप्लाई कर देना तो डायरेक्टली ये लिख सकते हो। बट अगर मान लेते हैं NH3 सिंपल लिए तो सबसे पहले ये वाला प्रोडक्ट देता है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को अगर थोड़ा सा भी हीट अप कर दोगे तो ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, तो डायरेक्टली ये मिल जाता है और फिर वाटर भी बन जाता है, वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। ये हो जाएगा एक रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है। नेक्स्ट रिएक्शन अगर मैं इसकी रिएक्शन अगर सारे के सारे OH को रिमूव करने का सबसे बढ़िया तरीका तो हमने पहले चैप्टर पे समझा था ऑर्गेनिक के, हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स। हम कोई भी और OH को रिमूव करके हम उसकी जगह क्लोरीन वाला प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी रिएक्शंस आप यहाँ भी इस वाले रिएक्शंस पे अटैच कर सकते हो। नॉर्मल वाली बोल रहा हूँ ना, जहाँ OH सिर्फ रिमूव होता था। सिंपल तो क्या है हमारे पास, जैसे PX3 हो गया,
PX5 हो गया, SnCl2 हो गया। ये सारी की सारी रिएक्शंस आप यहाँ यूज कर सकते हो और नॉर्मली ये क्या दे देगा आपको, यहाँ क्लोरीन वाला प्रोडक्ट दे देगा। और उसके साथ साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हिसाब से डिफरेंट चीजें बन जाएंगी। अब एक और रिएक्शन करते हैं जो कि इसी सारी से रिलेटेड है, जो अगर हमारे पास मान लेते हैं RCOOOH है और इसकी रिएक्शन वो हो गया NH3 हो गया, PX हो गया। अब एक कोई और एक रिएक्शन छूट रही है जो कि यूनिक है इन सभी में, ठीक। चलो तो इसका इतने के स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं स्टार्ट करते हैं अगले वाले पे। P2O5, एक तो हमारे पास P2O5 था, P2O5 वाला रिएक्शन था, डेल हीट अप्लाई करके ये वाली रिएक्शन छूट रही थी, तो इसको लिख लो, इसको भी लिख लोगे तो ये क्या बना देगा हमारा, ये सिंपल सी जब ये रिएक्शन हम कराते हैं तो ये नॉर्मल इस रिएक्शन में हमारे पास एनहाइड्राइड एसिड की फॉर्मेशन करता है। एनहाइड्राइड एसिड मतलब RCO ये वाला पूरा बॉन्ड और इसके बाद इसका होल ट्वाइस O, एनहाइड्राइड एसिड, ये से क्या बोला जाता है, एनहाइड्राइड एसिड मतलब एक है कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस तरह से अटैच होगा और एक का नॉर्मल कार्बन का ऑक्सीजन डायरेक्टली जो अटैच्ड ऑक्सीजन है एक लेफ्ट हो जाएगा और बाकी इसी के साथ सेम टू सेम इधर साइड एक और डैश्ड प्रोडक्ट, मतलब एक चीज का एनहाइड्राइड एसिड प्रोडक्ट ये दे देता है। तो ये भी एक है, तो ये रिएक्शन छूट रही थी, इसकी एक ही और प्रेजेंस में करा सकते हो। अगर H+ और ड्यूटेरियम ले लेते हो और डेल हीट तो भी आप रिएक्शन करा सकते हो, कोई टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं है। तो हो गया इसके स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आती है, अगर पूरा का पूरा COOH बॉन्ड रिमूव हो तो क्या होगा। तो वैसे भी रिएक्शंस है, उन सारी रिएक्शंस को भी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। आप पूरा का पूरा COOH बॉन्ड अगर पार्टिसिपेट करे तो ऐसा कौन सा है, तो एक इसमें से एक बहुत ज्यादा नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम है हेलो-वेल-हार्ड-जेनेलन-स्काई रिएक्शन, ठीक है। तो उस रिएक्शन काफी मजेदार है और वो इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के डिफरेंट। तो मान लेते हैं इसको थोड़ा सा और करते हैं, ये कन्वर्जन में मदद करेगा हमारे लिए। RCH2 डबल बॉन्ड O, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, X2 के साथ करा दो, एडिशनल में X2 ले लो। X2 यानी कोई भी ये X की जगह हमेशा क्लोरीन या ब्रोमीन ध्यान रखना, मतलब हेलोजन के साथ, ठीक है। इसकी फास्फोरस की प्रेजेंस में करना पड़ता है ये रिएक्शन, मतलब की प्रेजेंस में, और ये आपको ये वाले हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर देगा और HX बना लेगा -HX। और दूसरी बात, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ एक X आके अटैच हो जाता है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से रिएक्शन, ठीक है। हेलो-वेल-हार्ड-जेनेलन-स्काई रिएक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मैकेनिज्म तो पूछेगा नहीं क्योंकि एक नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है ना। चलो तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा। इसका एक नाम याद रखने का, मैं पहली बार जब पढ़ा था ना तो मैं सोचा कि भाई नेमिंग रिएक्शन को यूट्यूब पे देखते हैं कोई अच्छा मिल जाए तरीका की याद रख सकें, पूरा समझ सकें। तब मुझे मालूम चला कि एक ठोक पता चला, बाकी उसके नीचे वाले पूरे रद्दी थे, बट ये वाला मेरे को ट्रिक अच्छा लगा। चलो तो क्या है ट्रिक, हेलो वीर जी कार की हेलोजिनेशन कर दें, तो हेलो वीर जी मतलब वेलल हार्ड रिएक्शन वाला, ठीक है ना। उसके बाद इसके नेम से इतना पता चला था मेरे को, और जिसके बाद हेलो यानी हेलोजन का इस्तेमाल करके हमेशा ये रिएक्शन होगी, तो मैंने यहाँ क्या यूज किया, नॉर्मल हेलोजन यूज किया। हेलो वीर जी कार की हेलोजन यानी कार यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार की हेलोजिनेशन कर दें यानी कर दो, ठीक है। ये इसके बाद तो पाजी जैसे सुने, पाजी का पी उठाओ और फास्फोरस बनाओ, पाजी लाल पीले से हो गए और ये बन गए लाल पीले से जैसे हुए, तो ये रेड कलर का एक शायद कंपाउंड था, ये फॉर्मूला में था, आई डोंट नो बट एग्जैक्टली, बट ये अपने पास बोला कि ये कंपाउंड बन जाता है। बस इतना सा मेरे को समझ आया था उस इक्वेशन में, वो पूरे वीडियो भर पे, और याद भी रह गया आज तक के लिए, 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर। तो चलिए, तो ये है पूरा का पूरा रिएक्शन
काफी मजेदार था, एक हो जाए स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं इसी में एक इसी का अगर एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो तो, यानी क्या दिया हो, बेंजोइक एसिड दिया हो, मतलब COOH दिया हो, तो अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है तो आप इसकी रिएक्शन किसी भी के साथ कराएं नॉर्मल। अगर आप इसकी, वैसे एक बात ध्यान रखना, ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है, मतलब हमेशा कहाँ पास लाएगा, मेटा पोजीशन पे हमेशा। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, जैसे आप इसके Br2 के साथ भी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पास आएगा प्रोडक्ट आपको मिलेगा हमेशा मेटा पे मिलेगा, मतलब COOH और यहाँ पास क्या Br, और इसी तरह से हो गया, बस एक ही प्रोडक्ट मिलेगा मेटा मेटा। इसके बाद आप किसकी कौन सी रिएक्शन कराओगे, उसके साथ क्या बोलते हैं, HNO3 नाइट्रेशन रिएक्शन कराओ या सल्फोनेशन रिएक्शन कराओ, नॉर्मल जो रिएक्शन है सब में मेटा पे ही प्रोडक्ट मिलेगा। ये इसकी खास बात है इस रिएक्शन की, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होती है, ठीक है, और इसी कारण से इसका एसिडिक कैरेक्टर पे भी इफेक्ट पड़ता है। चलो तो ये हो जाएगा आपकी पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी इस चैप्टर के कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में। स्टार्ट। चलिए, तो अब ये हो गया पूरा का पूरा रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं इसी लेक्चर में ही कुछ डेरिवेटिव फॉर्म्स। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो वहाँ अच्छे खासे उसके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। एक तो जैसे बात करते हैं हमारा पास RCOCl हो गया, दूसरा स्टर हो गया, ठीक है, तीसरा एमाइन के भी ग्रुप्स हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, मतलब उसी सारे डेरिवेटिव्स की भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बात कर लेते हैं जो कि हमारे कन्वर्जन्स में आगे इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये ओवरऑल पूरा का पूरा ऑर्गेनिक इन 3 चैप्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है जो अभी तक हम पढ़ के आ चुके हैं। अभी तक जिसने पढ़ लिया वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक भर में आराम से 20+ मार्क्स ला सकता है आराम से। कई कि 20+, अरे भैया कितने 40 तक का तो आता ही है, अब उससे ज़्यादा कहाँ लाओगे, अभी 2-3 चैप्टर बाकी हैं उनसे भी आते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, आराम से। चलो तो ये बात करते हैं कुछ डेरिवेटिव फॉर्म्स बात करते हैं। डेरिवेटिव फॉर्म्स, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आसान से डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले कौन सा आ जाता है, डेरिवेटिव में अगर बात करेंगे तो डेरिवेटिव एक सिंपल सा डेरिवेटिव आता है RCOCl, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी रिएक्शन तो हम इससे पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, एल्डिहाइड वाली की प्रिपरेशन मेथड, यानी रोजन-मुल्ड रिएक्शन, ठीक है। रोजन-मुल्ड रिएक्शन में हम H2 लेते थे और PDBaSO4 के साथ इसके रिएक्शन करा दो तो आपको आसानी से एल्डिहाइड मिल जाएगा। ये होती थी इसकी रिएक्शन, और नेगेटिव में और बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ऐसा HCl मिल जाएगा, HCl। ये हो जाएगा पहली रिएक्शन, ये आ जाएगा पहला डेरिवेटिव की पहली रिएक्शन हमारी। दूसरी रिएक्शन क्या आ जाएगा, वीडियो क्लियर है ना, एग्जैक्टली। दूसरी रिएक्शन इसी में अगर करते हैं तो RCOCl की एक और रिएक्शन देख लो, कौन सा, अगर आप इसकी रिएक्शन C6H6 के साथ करा देते हो, C6H6 के साथ करा देते हो और उसके साथ AlCl3 के लेकर के, तो आपको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। क्या C6 यानी बेंजीन लेकर के आप बेंजीन की अगर डायरेक्टली RCOCl के साथ करन, जो कि एक खास नेमिंग रिएक्शन है, और कन्वर्जन कतई भी मेरे से मत पूछो, ठीक है। चलो कन्वर्जन कतई भी क्यों मत पूछे, क्वेश्चन में पूछना, अभी क्यों नहीं, अभी नहीं, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं अपनी चौथी रिएक्शन। अगर आप इसकी रिएक्शन RCl और इसकी रिएक्शन HCN के साथ करा देते हो, ठीक है, HCN के साथ कराओगे तो यहाँ पास क्लोरीन आगे इसकी जगह रिप्लेस कर लेगा और ये यहाँ पास क्या जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा, मतलब RCN ये बना लेगा हमारा प्रोडक्ट। तो ये भी एक अच्छा खासा प्रोडक्ट है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो और ये हो जाएगा हमारा आज का पहला डेरिवेटिव RCOCl, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें से स्कॉटमैन बाउमन्स रिएक्शन और रोजन-मुल्ड रिएक्शन याद रखो,
काफी मजेदार है और याद समझ भी आ रही होंगी क्योंकि इसका कोई कन्वर्जन नहीं है और एग्जाम में यही पूछेगा रिएक्शन, ज्यादातर चांसेस हैं। ठीक है, कन्वर्जन के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो कि हम बार बार यूज करेंगे आगे जाके। कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन। चलो नेक्स्ट हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट बढ़ते हैं एमाइड्स की तरफ। अब कुछ इसके डेरिवेटिव्स में आते हैं जहां अमोनिया अटैच हो, एमाइंस अटैच हो, तो एमाइड्स, ठीक है, एमाइड्स भी कर लेते हैं जो मजेदार है। ठीक है, सब में सिर्फ और सिर्फ RCONH2 जोड़ दो। अभी जस्ट हम इसका प्रिपरेशन भी सीखे थे, अब उसका रिएक्शन भी करेंगे। NH2NH2 4-5 उसकी भी रिएक्शन होंगी। बाकी इधर का मैं सारी चीजें रब कर देता हूं। है, चलो इंक बचाना इसे बोलते हैं। नेक्स्ट, पहली रिएक्शन अगर आप करते हो तो P2O5, ठीक, P2O5 के साथ अगर इसकी रिएक्शन कर दोगे, आसान सी रिएक्शन है। P2O5 के साथ अगर इसके रिएक्शन कर देते हो तो आपको ये सबसे आसान में RNH2 दे देगा, RNH2 दे देगा, जो कि सबसे पहला एमाइन है आपके लिए। एमाइड से एमाइन, प्रिपरेशन मेथड का सबसे आसान मेथड में से एक मेथड। ठीक है, पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मैंने P2O5 लिया है और P2O5 के साथ ये कतई भी नहीं मिलता है यार। मेरे को लगा मैं क्या ले लिया, रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 ले लिया, वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप LiAlH4 ले लेते हो जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में से एक है, जो कि एमाइड्स को किस में रिड्यूस कर देता है, एमाइंस में, क्योंकि हम एमाइन से ही एमाइड बनाते हैं। तो एमाइड्स को रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, एमाइन। ठीक है, तो ये किसमें क्या बना देता है आपके लिए, एक सुंदर सा टिकाऊ सा एमाइन बना देता है। ठीक है, एमाइन बना देता है, तो ये आ जाएगा आपके लिए। अगर आप इसकी रिएक्शन P2O5 के साथ कराते हो तो यहां पास आपको RCN मिलेगा। RCN, थोड़ी सी गलती से मिस्टेक मिल गई थी, ठीक है, RCN मिलेगा। ठीक है, एल्काइल साइनाइड। ये इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पास अगर आपके पास LiAlH4 यूज कर ही लिया मैंने, नेक्स्ट कोई रिएक्शन कराते हैं। हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन कैसा रहेगा, चलो हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन कराओ। ये भी होता है एक रिएक्शन Br2, और Br2 की KOH लेते हैं। KOH की बिना प्रेजेंस में हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं होगी, और इसको याद ही रखना, कोई रिएक्शन याद रखना या ना रखना, नेमिंग रिएक्शन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन Br2 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 KOH, Br2 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 KOH, समझ आया। चलो, तो Br2 के साथ जब ये रिएक्शन करोगे तो आपको सिंपल सा एक सुंदर सा टिकाऊ सा आपको यहां पास से इसको रिमूव कर देगा, क्लियर है, और वहां पास से ऑक्सीजन को रिमूव करके आपको सिंपल सा टिकाऊ सा फिर से एक एमाइन दे देगा, मतलब RNH2, क्लियर है। तो ये एक रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट आखिरी रिएक्शन करते हैं जो आपने इंपॉर्टेंट होगी। वैसे तो बहुत सारी रिएक्शन होती है, बट इतना स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक चल जाएगा, या आप दो और रिएक्शन जोड़ दें, चलो इतना ही ले लो, अगले वीडियो पे करेंगे कभी, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है कोई भी रिएक्शन कंप्लीट। तो ये वाला इसमें रिएक्शन कोई भी भूल जाना मैं चल जाएगा, बट इसको अगर भूल गए तो कोई काम का नहीं, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन मैं बार बार बोलूंगा आपको याद रखने के लिए, एग्जाम में नेमिंग रिएक्शन आता ही आता है। ठीक, चलो, तो इससे पहले थे एक रिएक्शन इसी के सेम टू सेम किए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन वाला, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन वाला भी कर लेते हैं। H3O+ ले लो, H3O+ ले लोगे तो डायरेक्टली क्या बना देगा आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ये बन जाएगा। ये भी एक रिएक्शन है OH, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आप इसी से एक और रिएक्शन है जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे, अगर इसकी रिएक्शन NH2 को सिर्फ रिमूव तो करना है अपने को, तो NH2 को हम रिमूव करने के लिए 2 स्टेप रिएक्शन हो जाएगी, वो थोड़ा सा लफड़ा है उसके लिए। चलो डायरेक्टली हम सीख रहे हैं, तो इतना ही लिखो, कंप्लीट है, क्लियर, एक स्क्रीनशॉट हो जाए। हाँ, इसमें मैं बोलूंगा ये वाली रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो ये वाली रिएक्शन है एक न्यूली रिएक्शन है,
P2O5 के साथ करोगे तो RCN मिल जाएगा, जो हमारे कन्वर्जन के लिए काफ़ी मज़ेदार रहेगा। ठीक है, तो ये वाले रिएक्शन, 2 रिएक्शंस मैं बोलूँगा जो याद रखे रहना, और बाकी AlIALH4 तो आपको याद ही रहेगा। रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे तो ये एमाइड्स को एमाइंस में रिड्यूस करेगा, जो कि अपने नेक्स्ट चैप्टर की बेसिक रिएक्शंस में से एक रिएक्शन आएगी जब हम एमाइंस से स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, ये वाली रिएक्शन तो पढ़ के ही आए हैं, बट कंप्लीट एक स्क्रीनशॉट हो जाए इसका, तो आगे बढ़ते हैं फिर कंप्लीट। चलो, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा स्टर उठाते हैं, जो कि एक इसका खास डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि काफ़ी नोन भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है अपने लिए, उसको उठाते हैं। पहला, अगर मैं कोई एक आसान सा स्टर बना दूँ तो RCOOR, ठीक है, आसान सा स्टर ले लेते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है ये। अब इसकी रिएक्शन मैं पहली रिएक्शन करा देता हूँ, एक सिंपल सा जो हम हर बार यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हर चैप्टर में घुसेड़ ही देते हैं, NaOH का। तो NaOH के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करोगे तो आपको ये एक सिंपल सा प्रोडक्ट बनाते दे देगा, जो हम इससे पहले भी इसी तरह का प्रोडक्ट बना चुके हैं। ठीक है, R, और यहाँ पास से Na रिमूव होता है, यहाँ पास से R रिमूव होता है, और इसकी आगे जगह जुड़ जाता है, और यहाँ से R रिमूव होता है, और यहाँ OH एक साथ होके ROH बना लेते हैं। कंप्लीट, क्लियर है। R' लिए हैं तो हमारा R' बनेगा, कंप्लीट है। तो ये हो जाएगी आपकी पहली रिएक्शन स्टर की। दूसरी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं इसी तरह से। दूसरी रिएक्शन एक खास टाइप की रिएक्शन है, NH3 के साथ करा दोगे। अब आप एक चीज मेरे को बताओ, अगर आप स्टर को रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा? अगर आप स्टर को रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा? जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, वैसे जैसे एमाइड को रिड्यूस करते हैं तो एमाइंस बनता है, वैसे ही स्टर को रिड्यूस करने से क्या बनेगा? सोचो और दिमाग में बैठाए रखो जब तक मैं ये रिएक्शन करता हूं, नेक्स्ट रिएक्शन वही होगी अपनी। तो ये हो जाएगा, यहाँ पास से R, यहाँ पास से ये पूरे OR को रिमूव कर देता है, इतना स्ट्रांग रहता है NH3, और यहाँ आके डायरेक्टली NH2 जुड़ जाता है। ऊपर वाले का एक बेसिक नाम भी है, इसलिए मैं इसको आपको बोलूंगा डबल टिक, ट्रिपल टिक, 4 टिक कर लो, जितना टिक करना है। सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है इसे, ऊपर वाले को। ठीक है, तो इसको याद रख लो, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। कई बार एग्जाम में बोल देता है एक्सप्लेन सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन, तो वहां पास मार्क खा जाओगे, इसलिए सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन ऊपर में लिख लो। ठीक है, ये हो जाएगा सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन, कंप्लीट। चलो, तो ये हो जाएगा। अब तीसरा याद करते हैं। तीसरा हमारे पास, अगर आप इसको स्टर को रिड्यूस करते हो तो क्या मिलेगा? सोच लिया किसी ने? जिसने बोला सोच लिया भाई, थैंक यू भाई, लोग आपने ट्राई किया, और बहन लोग भी, ठीक है, और कुछ दोस्त भी, ठीक है, सब बहन भाई तो नहीं है, कुछ दोस्त भी होंगे मेरे भी, तो दोस्त लोग भी। इसके बाद यहाँ पास से अगर आप इसको रिड्यूस करते हो स्टर को, तो ये खास सा प्रोडक्ट स्टर हमेशा रिड्यूस हो करके हमारे पास अल्कोहल देता है। तो ये आपका कन्वर्जन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएगी। अगर आपके पास स्टर दिया हुआ है और इधर उधर आपको कुछ ना समझ आए, तो आप अल्कोहल सबसे सुंदर बना दो, और अल्कोहल से फिर जो चाहे हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स बनाओ, या इधर जाके एल्डिहाइड कीटोन बनाओ, या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, या कुछ बनाना हो कुछ बनाओ, या अल्कोहल को रिड्यूस करके एल्कीन, एल्काइन, एल्केन में दे दो, कुछ दे दो, जो चाहिए वो बना लो। तो ये सबसे आसान बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कई स्टेप में अटके तो ये जो छोटी छोटी रिएक्शंस होती है ना, ये सबसे ज्यादा मजेदार रहती हैं कन्वर्जन के वक्त। ठीक है, बड़ी रिएक्शंस याद नहीं रहती हैं, नेमिंग रिएक्शन याद नहीं रहती हैं ज्यादातर, बट ये छोटी रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को तो लगती है, मजेदार भी कई, क्योंकि मेरे को ज्यादातर बड़ी रिएक्शंस मदद नहीं करती हैं, मैं छोटी रिएक्शंस को ज्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मेरे को याद भी रहती हैं पहली बात, और मेरे को समझना भी आसान रहता है कि इनका डायरेक्टली मैकेनिज्म बिना किए ही मैकेनिज्म बन जाता है। ठीक है, बड़ी रिएक्शंस का मैकेनिज्म शुरू से लेके आखिरी तक सॉल्व करो, फिर उधर जाके समझो कि ये ट्रिक यहाँ है। ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ डायरेक्टली चीजें एक्सप्लेन हो जाती है छोटी मैकेनिज्म के साथ। ठीक, तो यहाँ अगर आप इसको रिड्यूस करते हो, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 जो हम बार बार यूज करते हैं, यही यूज करते हो, तो आपको ये RC, यहाँ पास से O डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, यहाँ पास से डबल O, और यहाँ पास से OH जुड़ जाएगा। सिंपल सा
कंप्लीट है। तो ये हो जाएगा आपका अल्कोहल बना के। तो ये थी कुछ स्टर्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो एक फटाक से स्क्रीनशॉट हो जाए और फिर आगे बढ़ते हैं और उठाते हैं आज की आखिरी डेरिवेटिव, जो इससे पहले हमारे लिए एक सर दर्द सा था। मेरे को तो सर दर्द लगता है ये वाली रिएक्शन सारी की सारी, बट आई थिंक सो मेरे को करवाना तो पड़ेगा क्योंकि कन्वर्जन्स में मेरे लिए मजेदार आएंगी जब आप इसको करोगे फटाफट। सबसे पहले इन सभी को रिमूव करते हैं, थोड़ा सा आसान बनाते हैं चीजें एक बार साफ सुथरा करके, दिमाग में जब तक रीगेन होते रहे। जस्ट पढ़े हैं। चलो पहली रिएक्शन, आपके पास अगर एनहाइड्राइड दिया है तो क्या ऐसे रिएक्शन NaNHYDRIDE एनहाइड्राइड दिया है तो क्या होगा। एनहाइड्राइड की कुछ बेसिक रिएक्शंस करेंगे जो कन्वर्जन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हमारे कोर्स में भी है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो एनहाइड्राइड सबसे पहले होता क्या है, RC डबल बॉन्ड O और ये OC डबल बॉन्ड OR, इसे बोला जाता है एनहाइड्राइड, सिंपलेस्ट एनहाइड्राइड बोला जाता है। R की जगह कुछ भी हो सकता है, आप तो समझ ही सकते हो। और इसी को हम एग्जैक्टली RCO का होल ट्वाइस और O लिखते हैं। तो ये भी डायरेक्टली मैं हर जगह यही लिखूंगा, एग्जैक्टली ये ऐसा होता है समझाने के लिए। तो पहली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं इसकी रिएक्शन मैं एक अल्कोहल के साथ करा देता हूं, ROH R-OH RR बहुत है तो R- ले लेते हैं, एक R-OH। तो ये क्या करता है, यहां पास से R आता है और पूरी के पूरे केस को बदल के रख देता है। यहां पास से RO आता है और ये पूरे चीजों को रिमूव कर देता है यहां पास से। और यहां पास एक चीज डिस्टर्ब यहां बार बार मेरे को बिना मैकेनिज्म के समझ नहीं आती है, डायरेक्ट यहां पास से O रिमूव होता है कि R। तो सबसे पहले ये दिमाग में ध्यान रखने के लिए हमेशा ध्यान रखो इसको लेकर के। तो ये R- हुआ, R-OH है, तो ये हमेशा देखोगे किधर साइड पोलैरिटी ज्यादा है, यहाँ का नेगेटिव, तो यहाँ बॉन्ड टूटने की सबसे ज्यादा पोलैरिटी जनरेट हो रही है, तो इधर टूवर्ड्स इधर, तो R प्लस में टूटेगा प्लस OH माइनस। अब कार्बन इंटरमीडिएट बन गया है तो अटैक यही करता है। और जब ये अटैक करता है तो सिंपल सा मैं एक आपको मैकेनिज्म टाइप का दिखा देता हूँ, सिंपल सा, जो मेरे को क्या दे देता है प्रोडक्ट। यहां पास से अब मैकेनिज्म फिर से टूवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ टूटेगा, ऑक्सीजन ही है ऑफ कोर्स, और ये आकर के इसके ऊपर अटैक मार देता है और आपको RC डबल बॉन्ड O और ये OR मिल जाता है। क्या मिला, ईस्टर मिला। क्या मिला, ईस्टर मिला। कंप्लीट है ना। तो ये हो जाएगा आपके लिए एक खास सा प्रोडक्ट कंप्लीट। तो अब इसके बाद एक आखिरी में बताऊंगा एक चीज, इन सभी रिएक्शन जो इसके लिए करवाऊंगा। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा रिएक्शन RCO डबल बॉन्ड O अगर ले लेता हूं और सिंपल सी रिएक्शन इसकी एक सिंपल सा प्रोडक्ट ले लेता हूं बेंजीन के साथ, अगर इसकी रिएक्शन करा देता हूं C6H5 ले लेता हूं, C6H6 ले लो बेंजीन, और AlCl3 के बिना ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये पूरे सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। अगर इसके बिना आप रिएक्शन कराते हो इसका तो रिएक्शन बिल्कुल भी ना होगी। तो AlCl3 लेना है, ये स्टेबलाइजर की तरह वर्क करता है और रिएक्शन की मैकेनिज्म को एकदम मैनेज करके रखता है। तो AlCl3 का यही काम है यहाँ पास और इसको लेना जरूरी है। तो सिंपल सा यहाँ पास से ये पूरा का पूरा चीजें निकल जाती हैं, यहाँ पास से इतनी चीजें आ जाती हैं हमारे पास रिएक्शन के लिए, और जो आगे रखे बेंजीन के साथ जुड़ जाती हैं और बाकी की चीजें चली जाती है भाड़ में। चलो, तो ये मेरे को क्या दे दिया, एक ईस्टर दे दी जाती है। मेरे लिए मजेदार है, एक ईस्टर वाला प्रोडक्ट मेरे को मिल गया। सॉरी ईस्टर बोल दिया मैंने, एल्डिहाइड कीटोन वाला प्रोडक्ट, टोन वाला एक प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ पास से मैं एक एरोमेटिक कीटोन बना सकता हूँ, जो कि एक खास बात है, पर नेमिंग से मेरे को कभी एक एरोमेटिक कीटोन नहीं लगा। ठीक है, चलो तीसरा आता है आपके पास RCO डबल बॉन्ड O, और ये आई थिंक सो हमारी आखिरी रिएक्शन होगी क्योंकि ये काफ़ी मज़ेदार भी है और एंड वाली भी है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम इसकी कर देते हैं, क्योंकि मेरे को फिलहाल यही रिएक्शन याद नहीं आ रही, क्योंकि ये मेरे को सबसे
बकवास सा लगता है बट मजेदार है, याद तो करना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। अगर हाँ याद आया, अगर आप इसी एमाइंस के साथ रिएक्शन करा दोगे तो क्या होगा, आप यही सोचे होंगे, कई लोग सोचे होंगे, मैं तो खुद नहीं सोचा था, तो अभी जस्ट सोचा कि एमाइंस के साथ अगर रिएक्शन करा दूंगा तो क्या होगा। तो अभी मेरे खुद नहीं मालूम क्या बनेगा, बट बनेगा जो बनेगा, पर बन जाएगा, मेरे से रिएक्शन सॉल्व हो जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। चलो, तो एमाइन सबसे सिंपल एक RCH2NH2 एक सिंपल सा एमाइन बना देता हूं सबसे पहले। तो आप देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहां पास से अगर ये वाले ग्रुप को पूरा लेता हूं तो सबसे पहले तो मेरे को यही ध्यान रखना होगा कि ये पूरे ग्रुप में से सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और बाकी सारी की सारी चीजें आगे वहीं अटैच्ड हो जाएंगी, ऐसा तो मेरे को लग रहा है, बट लेट मी सी। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास RC डबल बॉन्ड O और यहां पास से, चलो भाई लोग इसको देख लेना, करवा दूं तो एक फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, क्योंकि इसके लिए जगह लगेगा। कंप्लीट, चलो लेट्स मूव। तो एक बात और खास बात बता देता हूं, इन सारी की सारी रिएक्शंस में एक खास बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका, मेरे को खुद नहीं बन रहा है तो मैकेनिज्म से सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये दोनों रिएक्शंस को रब कर देता हूं। चलो, तो सबसे पहले मेरे पास दिया है, तो यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, RCH2NH2 दिया है ये। और तो ये यहाँ पास इस रिएक्शन में जब ऐसे टाइप का कोई मेरे पास रिएक्टेंट रहता है तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी इनके बीच में नहीं, यहाँ N और H के बीच में हमेशा जनरेट होती है, ठीक है। या तो ये और ये के बीच में जनरेट होगी क्योंकि ये ग्रुप रिमूव होना चाहेगा, बट यहाँ पास कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स इसके साथ हमने यूज नहीं किया है तो ऐसा कुछ ना होगा। यहाँ पास N और H के बीच में फिर सबसे ज्यादा पोलैरिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो N और H के बीच में जब पोलैरिटी जनरेट होगी तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इधर एक इसके पास आ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा RCH2NH, ठीक है, इज नेगेटिव, और उसके साथ साथ एक H+ बन जाएगा। अब H+ आ गया, हमेशा ध्यान रखना, H+ आ गया रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट करेगा, OH आ गया रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट करेगा। हाँ, बट एक कंडीशन है, अगर कार्बन इंटरमीडिएट बन गया, मतलब कार्बन वाला कोई प्रोडक्ट बन गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चढ़ा है, तो वो एसिड हो चाहे बेस हो, अटैक वही करेगा सबसे पहले। बट यहाँ तो कोई ऐसा कंडीशन नहीं बना है, तो H+ ही हम सबसे पहले भेजते हैं। तो जब हम H+ सबसे पहले यहाँ से भेजते हैं तो हमारे पास कुछ एक इस तरह की रिएक्शन होगी मेरे हिसाब से। एक H+ अगर भेजोगे तो H+ भेजते हैं, तो सबसे पहले ये यहां पास से सबसे पहले यहां और यहां इसके बीच में सबसे ज्यादा पोलैरिटी जनरेट हो रही है, यहां भी दोनों साइड पोलैरिटी ज्यादा जनरेट हो रही है क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव रिपल भी ज्यादा हो रहे होंगे। और ये H+ आ गया तो भाई H+ ने स्टेबिलिटी को और ज्यादा डिक्रीज कर दिया, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर दिया। तो यहां से टूटने का बॉन्ड सबसे ज्यादा, या तो इधर से इसके बीच का बॉन्ड टूटे, या तो इसके बीच का बॉन्ड तोड़ो। किससे छोड़ना चाहोगे, आपकी मर्जी, जो तोड़ना चाहो तोड़ दो, निकाल दो, ठीक है। मैं तोड़ देता हूं इसकी तरफ, तो ये किसके तरफ जुड़ जाएगा, इसके ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, टुवर्ड्स ऑक्सीजन टूट जाएगा, H+ इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये लो, ठीक है, H+। और ये क्या बना लेगा मेरा COROOH इस तरह का, मतलब सबसे पहले RCO नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, अब कार्बन इंटरमीडिएट बन गया, अभी जाके बन गया भाई, अब कार्बन इंटरमीडिएट बन गया। हमेशा ध्यान रखो मेन प्रोडक्ट वही बनाएगा चाहे जो हो जाए। तो मेन प्रोडक्ट ये वाला नहीं बनेगा कभी भी, क्योंकि कार्बन इंटरमीडिएट ये बना है, तो मेन प्रोडक्ट हमेशा इसके ऊपर, क्योंकि कार्बन इंटरमीडिएट कौन बनता है, कार्बन इंटरमीडिएट मतलब जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज चढ़ जाए उसे कार्बन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसके साथ साथ R, ये वाला C डबल बॉन्ड O, और ये वाला O तो पहले से ही अटैच है, और इसके साथ आके हाइड्रोजन एक अटैच हो गया, तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने उससे पहले भी प्रोडक्ट में बोला था कि सब में बाय प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, ये लिख देना सब में, ठीक है। मैग्नीज सॉल्व करोगे तो समझ आएगा। तो अब इसके लिए आखिरी रिएक्शंस करते हैं,
रब करना पड़ेगा क्या, चलो रब कर देते हैं। उफ, तो ये वाला प्रोडक्ट को उठाओ और ये वाले प्रोडक्ट को उठाओ, तो NH नेगेटिव, और हमेशा सबसे पहले इसको लिखेंगे RC डबल बॉन्ड पॉजिटिव, और इसके साथ ये रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन में थोड़ा सा इधर उधर पॉजिटिव नेगेटिव आगे अटैच, और ये इधर आगे अटैकिंग पे अटैकिंग, और इधर आके ये मेन प्रोडक्ट बनाएंगे और ये आ जाएगा आपका मेन प्रोडक्ट कुछ इस तरह का। अच्छा था, मैकेनिज्म के कारण दिमाग लगी और आखिरकार चीजें समझ भी आई। कंप्लीट हो गया, चलो काफी वीडियो लंबा भी हो गया यार। चल, तो फिलहाल आज हमने कवर कर दिया पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बाकी टेस्ट बाकी है, तो टेस्ट को हम अलग से क्वेश्चन करते समय अलग से ले लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहां आखिरकार कल ये चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।